मऊगंज नया जिला है और नए जिले की नई चुनौतियां हैं। सबसे जरूरी है कि हर हर बच्चा महत्वपूर्ण है और क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में नियमित रूप से भेजें। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। पोषण भी पढ़ाई भी, तीसरे दिन प्रशिक्षण का समापन। महिला बाल विकास परियोजना मऊगंज में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का तीसरे दिन प्रशिक्षण का समापन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भोपाल से उप संचालक ब्रजेश शिवहरे द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी में अभी तक दिव्यांग बच्चों को कम प्राथमिकता दी जाती थी, किंतु अब हर हाल में उन्हें आंगनबाड़ी में सम्मिलित किया जाएगा। उप संचालक द्वारा आंगनबाड़ी से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण दिया। प्रथम दिवस प्रशिक्षण का फीडबैक लिया एवं दूसरे दिन प्रशिक्षण का विषय पोषण विविधता एवं पोषण की कमी से होने वाले बीमारी के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई थी। तीसरे दिन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 के बारे में जिला कार्यकारी अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी। परियोजना द्वारा स्वच्छता एवं पोषण विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से खेल खेल में गतिविधियां करवाई गई। मेरी रसोई में प्रोटीन, कैलोरी, ऊर्जा, वसा आदि विभिन्न गतिविधियां करवाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। समापन में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा, परियोजना अधिकारी निर्मल शर्मा, पर्यवेक्षक मंजू पांडे, सरोज साकेत, श्वेता सोनी, शांति पटेल, ऑपरेटर श्रवण तिवारी, काशी सोंधिया उपस्थित रहे। पोषण भी पढ़ाई भी महिला बाल विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और नए सिरे से चीजों को परिभाषित किया गया है। इसमें हम कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं जो हमारी परंपरागत चीजें थी सारी योजनाएं। उसके अलावा इस बार जो चीजें अंतर है कि जो विकलांग बच्चे हैं, मानसिक विकलांग या अन्य तरह किसी तरह की विकलांगता है, किस तरह से परिभाषित की गई है, उसके लिए हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है कि जैसे कि उन बच्चों को जो अभी आंगनबाड़ी की रीच से छूटे हुए थे उनको भी मुख्य धारा में लाएं, उनकी पहचान करें ताकि वो समाज के भी अभिन्न अंग बन सके। दूसरा, इस बार ECC जो हमारा बच्चों को 3 से 6 वर्षों के बच्चों को पढ़ाने का एक प्रोग्राम भी है। इसमें अलग अलग उम्र वाइज बच्चे के विकास के आधार पर किस तरह से उनको पढ़ाई कराना है या उनको किस तरह समझाना है, किस तरह की गतिविधि कराना है, वो भी इस 3 दिवस की ट्रेनिंग में सिखाया गया है। चीज़ों को व्यवस्थित रूप से और अच्छी तरीके से करने के लिए ट्रेनिंग की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने मास्टर ट्रेनर बनाए, दिल्ली और इंदौर की डिप्टी से उनमें ट्रेनिंग कराई। मास्टर ट्रेनरों ने सारी आंगनबाड़ी कर्ताओं को उसी अनुसार ट्रेनिंग दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आंगनबाड़ी की सेवाओं में काफ़ी सुधार आएगा। इसके पहले आंगनबाड़ी में दिव्यांगों को शामिल नहीं किया जाता। नहीं, मना तो नहीं था पहले कि दिव्यांग बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन इस बार तो मैंडेटरी हो गया है कि हमको उनको लाना ही है, मुख्य धारा में लाना है और ऐसी गतिविधि उनको सामान्य बच्चों के साथ ही कराना जिससे कि वो अपने आप को अलग महसूस ना करें और समाज का हिस्सा भी माने। एक चीज और है इसमें, पहले हम लोग 3 से 6 साल के बच्चों पर फोकस करते थे, अब 0 से 3 साल के बच्चों पर भी फोकस करना है ताकि वो उनके माँ बाप को जाके समझाएं। जब वो हमारी हितग्राही आंगनबाड़ी की हो उससे पहले ही उनको हम तैयार कर दें जिससे कि वो नियमित रूप से हमारे आंगनबाड़ी का पार्ट रह सके। मऊगंज नया जिला है और नए जिले की नई चुनौतियां हैं। सबसे जरूरी है कि हर बच्चा महत्वपूर्ण है और क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में नियमित रूप से भेजें और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि जो विकलांग बच्चे हैं या किसी तरह की विकलांगता है उन बच्चों को भी चिन्हित करने में और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे स्टाफ की मदद करें।